दोस्तों, क्या आपको पता है पहले केंद्र सरकार भारत में राज्य सरकारों को केवल राजनीतिक फायदे के लिए कई बार निरस्त कर देती थी और एक ऐसा मामला आया जिसके माध्यम से ये पूरी प्रक्रिया पर ही रोक लगाने का काम किया गया। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं एसआर बोमई केस की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में आइए जानते हैं बहुत ही कम शब्दों में। मामला है कर्नाटक सरकार का 1989 का। एसआर बोमई की सरकार वहां पर चल रही थी, लेकिन राज्यपाल ने बिना किसी फ्लोर टेस्ट के वो सरकार को पूरा अस्तित्व ही उसका खत्म कर दिया और वहां पर राष्ट्रपति शासन 356 के हवाला देते हुए वो राष्ट्रपति शासन वहां पर लगा दिया गया था। इसके बाद क्या हुआ आपको बताते हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट देखने को मिला। 1994 में ये केस था, 1989 का मामला था। 1994 पर इस पर फैसला आया और संघवाद को अब एक बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया गया, मूल संरचना। अब बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको पता है कि अब इस पर संसद भी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं ला सकती है। अब संसद बदलाव नहीं कर पाएगी तो ये संघवाद, अब ये जो सरकार की बर्खास्तगी है, अब ये कैसे होगी? तो ये फ्लोर टेस्ट के माध्यम से होगी। अब केवल एक ही मात्र आधार बचा, वो है फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट जब तक नहीं होगा तब तक सरकार उस पे बहुमत अगर साबित नहीं कर पाती है, उस केस में राज्यपाल यहां पर केंद्र सरकार के माध्यम या राष्ट्रपति के माध्यम से वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपको ध्यान में रखना होता है। इसलिए को भारतीय संघवाद का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और ये जो राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया है ना, अब इसे हम लोग जुडिशियल रिव्यू में भी रखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि एसआर बोमई केस के बारे में है, जो भारत में संघवाद को सुदृढ़ करने से संबंधित था। अच्छा, एक और फैक्ट था जो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जो एसआर बोमई केस में बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड किया गया था। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।